नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टैक्स बाइट सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो है ये आरटीसी का जो प्रोविजन है जीएसटी में, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बाइट साइड से। जो भी इनवॉइस का रिसिपिएंट है या फिर जो है ना बायर हैं गुड्स का, वो जो है ना उनको बहुत ही इशू हो रहा है आरटीसी में लेने में। ऐसा इशू क्यों हो रहा है और इस ये इशू का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे, और क्या लिटिगेशन पे ये जो है ना जाएगा, और इस पर भी हम लोग देखेंगे। जो है जैसा कि आप जानते हैं कि जो है ना जीएसटी में आरटीसी का प्रोविजन अभी जो है ना दिया गया है, जो है ना जो है जीएसटी का सेक्शन जो है ना 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी में है कि रिसिपिएंट और बायर जो है का डिफॉल्ट कहलाएगा। जो है ना अगर वो और जो उनकी लायबिलिटी बनेगी भी जो है ना जीएसटी पे करने के लिए, इवन आफ्टर जो है ना सप्लायर जो है ना वो पेमेंट जो नहीं करता है जीएसटी का, तो मीन्स अगर सप्लायर आपको सप्लाई कर दिया गुड्स और जीएसटी का बिल भी आपको दे दिया है, और फिर जो है ना जीएसटी का बिल देने के बाद जो है ना उन्होंने क्या किया कि आप जो है वो आपने उनको जो है ना पेमेंट भी कर दिया है जीएसटी का जो है। लेकिन वो क्या करते हैं कि या तो रिटर्न फाइल जीएसटीआर 1 में गलत कर देते हैं, या तो जीएसटीआर 1 फाइल करते ही नहीं है, या फिर फाइल करते तो पेमेंट नहीं करते थे। तो इस जो है ना सिचुएशन में जो है ना अंडर सेक्शन जो है ना 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी और का जो है ना जीएसटी का है, ये इसमें कहा गया है कि बाय ही जो है ना इसमें जीएसटी का पेमेंट डिफॉल्ट होगा है, और वो लायबल हो जाएगा गवर्नमेंट को। जो है ना आरटीसी उनको नहीं मिलेगी और डिनाइड कर दिया जाएगा उनका आरटीसी, इवन आफ्टर जो है ना अगर सप्लायर पेमेंट नहीं करता है जीएसटी कलेक्शन करने के बाद बावजूद भी। मीन्स यहाँ पे अगर जीएसटी कलेक्शन किया सप्लायर जो है ना, वहाँ पे यानी सेलर जो है ना सप्लाई जो है ना जीएसटी कलेक्शन किया बायर से, लेकिन बायर जो सप्लायर जो है ना या सेलर जो है ना उन्होंने जीएसटी पेमेंट ही नहीं किया, या तो फिर जीएसटी जो है ना वो जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया और जिसके का और पेमेंट नहीं किया, तो फिर भी जो है ना इसके बावजूद भी जो है ना बायर को या रिसिपिएंट को जो है ना उनको जो है ना आरटीसी डिनाइड हो जाएगा। मीन्स आरटीसी उनको नहीं मिलेगा। ये जो है ना सीजीएसटी का सेक्शन 16 और सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बायर जो है ना समझने की चीज है यहाँ कि जो है ना बायर यहाँ पे जो ना पेमेंट टैक्स का कर दिया सेलर को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेलर जो है ना वो जीएसटीआर 1 फाइल करे, और बायर का जो है ना वहाँ पे जीएसटी नंबर डाले, करेक्ट इनवॉइसिंग नंबर डाले, करेक्ट जो है ना वहाँ पे जो है ना टैक्सेबल अमाउंट दिखावे, फिर टैक्स का अमाउंट करेक्ट दिखावे, और फिर जीएसटी 3B में वो करेक्ट जो है ना टैक्स पेमेंट करे जो है ना गवर्नमेंट को। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ना अगर सप्लाई नहीं करते हैं, तो इसमें बायर का क्या डिफॉल्ट है? बायर का तो कोई डिफॉल्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने गुड्स परचेज किया, इनके पास जो है ना टैक्स इनवॉइस भी है, और फिर जो है ना ये टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं। ये इनका पहले का भी जो है ना आप देखेंगे जीएसटी के रेजिम के पहले का जो है ना जो है कुछ ऐसे वर्डिक्ट है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो है ना स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के द्वारा जो है इस मैटर को से रिलेटेड जो है ना, एक बार जो है ना जिसमें में एक्साइज थी, जो है ना जीएसटी से जस्ट पहले एक्साइज चलता था, तो उस समय में एक्साइज का एक के इंडस्ट्री करके होती थी, उसका एक मैटर हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था कि जो है ना अगर सेलर डिफॉल्ट करता है पेमेंट ऑफ टैक्स जो है, तो बायर को डिनाइड नहीं किया जा सकता है जो है ना वो इनपुट क्रेडिट लेने में, है ना उसमें उस समय में सैंडविच क्रेडिट होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट का एस्पेक्ट क्लियर है। अगर आप देखते हैं कि इसी तरह का जो है ना सिचुएशन थी जो है वहाँ पे पहले भी हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ना डायरेक्ट क्लियर मैसेज था डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सेलर जो है ना पेमेंट कलेक्ट करता है और वो जब पेमेंट को गवर्नमेंट के पास नहीं करता है, नहीं सबमिट नहीं करता है पेमेंट को, वो जो है ना गवर्नमेंट को एक्सचेंजर को देता नहीं है, तो फिर जो है ना
ये बायर साइड का डिफ़ॉल्ट नहीं है, सेलर साइड का डिफ़ॉल्ट है और जिसके कारण जो है ना बायर को डिनाइड नहीं किया जाएगा उसका सेन्युएट क्रेडिट लेने से। इसी तरह के एक घटने के जो है ना कई जो है ना हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट था जिसमें वैट रेजिम चलता था जीएसटी से पहले। उसमें कई वर्डिक्ट जो है ना हाई कोर्ट ने इसको हेल्ड किया था। एक एग्जांपल आपको जो रहा था राइज इंडिया था का इशू था जो है ना दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसमें स्पष्ट रूप से जो है ना पकड़ा था और बोला था कि जो है ना अगर सेलर डिफ़ॉल्ट करता पेमेंट ऑफ टैक्स देने में गवर्नमेंट को तो बायर उसको डिनाई नहीं किया जा सकता क्रेडिट लेने में वैट का। एक वैट का भी वहाँ पे क्रेडिट लिया जाता था। तो जो उस समय में जो है तो वैट का क्रेडिट लेने में डिनाई नहीं किया जाता है। इस तरह से आप अगर देखते हैं तो सेम सिचुएशन में जो है ना कई जो है ना पीछे का वर्डिक्ट है हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जिसमें है कहा कि अगर सेलर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में गवर्नमेंट को टैक्स का तो जो है ना वो रिसिपिएंट या बायर जो है ना सेम उसका जो उसका इवेंट है जो है ना उसमें उसका जो है ना रिसिपिएंट और बायर को जो है ना क्रेडिट लेने में डिनाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन इनका जो है ना ये ना सेक्शन को जो है ना जीएसटी का सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 और क्लॉज सी जो है ना इस तरह से बोलता है ये लिटिगेशन को पैदा करता है। आप फिर यहाँ पे आइए आप देखिए जो है ना अभी क्या रूल क्या कहता है जीएसटी का जब से इन्होंने जो है ना 2019 से जो है ना जीएसटी 2 लेके आया जो जीएसटी 2 लेके आया है कि आप कहते हैं कि जो है ना आप उसके बेसिस पे कैपिंग लगाइए कैपिंग के आधार पे आपको देना पड़ेगा। पहले उन्होंने 20% का कैपिंग लगाया फिर उन्होंने 10% का लगाया तभी 1 जनवरी 2021 से जो 1% का जो 5% का कैपिंग लगाया। लेकिन आप सेम समझिए कि अच्छी ठीक है आप जो है ना जीएसटी का कैपिंग लगाना ये सब उनका लॉजिक हो सकता है करेक्ट लॉजिक हो सकता है क्योंकि जो है ना अभी बायर को जो है ना उनको उन्होंने बोला कि बायर को चेक करना पड़ेगा 2A उनका चेक करना पड़ेगा कि जो है ना 2A जो है ना उसमें उनका क्रेडिट क्या आ रहा है उसके बेसिस पे आपको लेना है और फिर कैपिंग लगा के आपको लेना है। लेकिन अब ये समझिए कि जिस समय में 2A नहीं था जो है ना उस समय में जो है ना बायर को तो पता भी नहीं था कि जो है ना हमारा सेलर जो है ना कि पेमेंट किया है कि नहीं किया है। उसके पास कोई जो है ना जीएसटी का जीएसटीएन के तरफ से ना जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना ऑटो पॉपुलेटेड जो है ना अभी का जो जीएसटी 2A में दिखता है जीएसटी 2B में दिखता है वो जो ऑटो पॉपुलेटेड जो है ना बिफोर जो है ना जीएसटी 2A और जीएसटी 2B के पहले था भी नहीं है ना वहाँ पे केवल वन जीएसटी 1 भरा जाता था और फिर जो है ना जीएसटी 3 भी भरा जाता था। तो उस समय में बायर को जो है ना बोनाफाइड जो है ना वहाँ पे राइट बनता था कि तो जो है ना हम तो चेक हमको पता ही नहीं है कि जो है ना हमारा सेलर जो है ना टैक्स तो कलेक्शन हमने किया है लेकिन जो है ना वो रिटर्न फाइल किया है या नहीं है या फिर जो है ना उन्होंने जो है पेमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर रिटर्न फाइल कर भी दिया जीएसटी 1 फाइल कर भी दिया तो पेमेंट किया है कि नहीं किया है ये तो पता भी नहीं चलता चलता था। तो वहाँ पे और ज़्यादा लिटिगेशन वहाँ पे क्रिएट करता है और वहाँ उस बेसिस पे जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ना बायर को जो है या रिसिपिएंट को जो है इनपुट क्रेडिट को जो है ना डिनाई नहीं कर सकती है। अगर वो डिनाई करेगी तो ये लिटिगेशन पैदा होगा और फिर जो है ना ये जो है ना गवर्नमेंट ये जो है ना ये गवर्नमेंट हो या जीएसटी का डिपार्टमेंट जो है ना ये लिटिगेशन पैदा कर रही है क्योंकि इसमें क्या फॉल्ट है जो है ना रिसिपिएंट का या बायर का क्योंकि बायर ऑलरेडी बायर के पास इनवॉइस है बायर ने टैक्स पे कर चुका है हर अब जो है ना बायर के पास जो है ना चार्ज किया गया था टैक्स का वो जीएसटी जो है ना तो सेलर ने जो चार्ज किया था परचेज के समय वो सेलर को जो है ना बायर ने पे भी कर चुका है टैक्स अमाउंट। लेकिन अब सेलर जो है ना वो टैक्स अमाउंट जो है ना गवर्नमेंट टैक्स टेकर को नहीं पे किया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं पे किया है तो इसमें बायर का क्या जो है ना डिफॉल्ट है इसमें तो बायर का डिफॉल्ट नहीं है। इस बेसिस पे आप बायर को जो है ना आप यहाँ पे जो है ना आप जो है ना डिनाइड करेंगे आरटीसी का और जीएसटी 2A के पहले तो जो कुछ ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म भी नहीं था कि जो है ना यहाँ पे जो है ना बायर है या रिसिपिएंट है ये फिर जो है ना चेक करेंगे कि जो है ना
और हमारा कितना क्रेडिट आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये तो सिंपल सा जानते थे कि जो है हमारा इतनी की इनवॉइस है और हम फिर इतना का जो है ना हम क्रेडिट ले लेंगे हम, क्योंकि हमने टैक्स पे किया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिटिगेशन पैदा कर रही है। अब हम लोग देखते हैं कि फिर जो है ना यहाँ पे जब जीएसटी 2A आया, तो उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड टूर में ये आपकी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चेक कीजिए और जो है कि आपका आपने जो इनवॉइस परचेज किया है, जो गुड्स परचेज किया, जो इनवॉइस आपका है, वो आपका जीएसटी 2A में दिखता है कि नहीं है। और चेक करने के बाद फिर जो है ना आपको जितना दिखता है वो लीजिए और फिर उसका कैपिंग 5 अभी पहले था 20%, फिर 10% किया, अभी 5% है। तो 5% में जो है ना आप कैपिंग करके फिर ले लीजिए जो इनवॉइस आपके वो वहाँ पे उन्होंने जो है ना सबमिट नहीं किया है, यानी सेलर की तरफ से रिटर्न फाइल नहीं किया गया जिस इनवॉइस में आपका तो जो है ये ठीक है। यहाँ पे जो है ना बायर जो है ना यहाँ पे चेक कर सकता है, लेकिन इसमें बायर का क्या डिफ़ॉल्ट है कि वो 100% जितना मान सब कुछ कीजिए कि 1 लाख का उन्होंने इनवॉइस परचेज़ किया है या 1 करोड़ का इनवॉइस परचेज़ किया है, वो जो है ना और उसमें जो है ना तो उनका लेकिन आरटीसी उनका जो है ना 1 करोड़ नहीं आ रहा है वो। तो 2A में नहीं दिख रहा है, तो इसमें बायर का क्या डिफ़ॉल्ट है? इसमें तो बायर का कोई डिफ़ॉल्ट है नहीं, ये तो सेलर का डिफ़ॉल्ट है। तो बायर को डिनाइड कैसे कर सकते हैं? या फिर बायर को पेनलाइज़ कैसे कर सकते हैं? ये तो आप लिटिगेशन पैदा कर रहे हैं। अगर बायर को पेनलाइज़ करते हैं या बायर को आप रोकते हैं, तो इसके पहले आपको सेलर के पास जाना पड़ेगा। यानी जीएसटी के डिपार्टमेंट को जो है ना सेलर को पकड़ना चाहिए कि आपने टैक्स कलेक्ट किया है और जो है ना टैक्स को पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया है। तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट है, ना कि बायर की डिफ़ॉल्ट है। तो किस आधार पे जो है ना आप जो है ना सेलर को जो है सेलर को आप पकड़ नहीं रहे हैं और बायर को कह रहे हैं कि हम जो है ना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका डिनाइड कर देंगे या तो कैप बेसिस पे देंगे। सपोज कीजिए कि जो है ना जीएसटी 1 में जो है ना उन्होंने जो है ना रिटर्न फाइल ही जो है ना सारी चीजें उन्होंने सही रिटर्न फाइल किया, लेकिन जो है ना उन्होंने जीएसटी नंबर किसी दूसरे का जो है ना जिसका एक्स का होना चाहिए जीएसटी नंबर, तो उन्होंने एक का डाल दिया। तो एक्स को कैसे भी वो जीएसटी 2A में दिखेगा नहीं और जीएसटी 3B में भी उनका आरटीसी का इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। तो इस बेसिस पे जो है ना फॉल्ट किसका है? इसमें तो बायर का कोई फॉल्ट नहीं है या डिसिप्लिन का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट तो आप इसका जो है ना जीएसटी जो है ना जो जीएसटी 1 भरा है उसका फॉल्ट है, जो सेलर है उसका फॉल्ट है। और सेलर जो है ना उन्होंने टैक्स भी पे कर दिया, जीएसटी 3 की तरह टैक्स भी पे कर दिया रॉन्ग जीएसटी 1 पे। उन्होंने कहे उनका भी लायबिलिटी, तो वो भी बोलेंगे कि हमने अपना टैक्स पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे इश्यू किसकी होगी? तो जो है ना यहाँ पे इश्यू होगी बायर का, क्योंकि बायर को यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा नहीं। और इस तरह का हर समय अगर उनका चलता रहेगा जो है ना, तो बायर का तो लाखों का करोड़ों का जो है ना 1 ईयर में जो है ना उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ना पेंडिंग में हो जाएगा। अगर फिर जो है ना ये अगर बायर इनवॉइस के बेसिस पे अगर ले लेता है जो है ना इनपुट का टैक्स क्रेडिट, फिर वो जो तो जीएसटी डिपार्टमेंट है बायर को पकड़ेंगे, आपने गलत जो है ना जो इनपुट का क्रेडिट आपने लिया जो एलिजिबल नहीं था, वो आपने जो है ना उसको ले लिया। तो इसमें बायर का कहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है? यहाँ पे तो बायर का कोई डिफ़ॉल्ट होता नहीं, यहाँ तो सेलर का डिफ़ॉल्ट है। इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट को बायर को बैन करने के पहले, आरटीसी बैन करने के पहले उनको सेलर को पकड़ना चाहिए कि आपने जीएसटी नंबर जीएसटी रॉन्ग नहीं भरना है। अगर रॉन्ग भरा तो आपको पेनल्टी लगेगा और फिर अगर पेमेंट नहीं किया जीएसटी का जो है आपने जीएसटी कलेक्ट किया है और पेमेंट नहीं किया है, तो आपको जो है ना उसका जो है आपको पेनल्टी लगेगा या आपके ऊपर जो है ना लिटिगेशन चार्ज चालू हो जाएगा जो है ना। तो ये सेलर को पकड़ना चाहिए जीएसटी डिपार्टमेंट को, ना कि जो बायर को डिनाई करना चाहिए आरटीसी से। जहाँ तक मेरा कहना है जो है ना इसमें कंपैरिजन मैं इसे वीडियो से करूँगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट को बायर को डिनाई करने के आरटीसी डिनाई करने के पहले जो है ना उनको सेलर को पकड़ना चाहिए कि आपने पेमेंट क्यों नहीं किया। क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट ने ही बायर को भी जीएसटी नंबर दिया और सेलर को भी जीएसटी नंबर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है जीएसटी का। दोनों को राइट है अपना यूज़ करने का। जब दोनों को राइट है अपना जो है ना बिजनेस जो भी है प्रोसेस को चालू करने का, बिजनेस का जो है ना
लायबिलिटी को फॉलो करने का दोनों को जब राइट है, तो एक को आप जो है ना क्या करते हैं, आरटीसी को जो है ना कैप कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं। अगर सेलर जो है ना वहाँ पे गलत आज रजिस्टर वन भर दिया है या फिर गलत या पेमेंट नहीं किया है, जो है ना उसको जो है ना जीएसटी जो कलेक्शन किया था सेलर जी ने उसको पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, एक्सचेकर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो बायर को आप जो है ना आप सीधा बायर को आप पकड़ रहे हैं कि आप आपका जो है ना आपका आरटीसी डिनाइड हो जाएगा। तो किस लॉजिक पे डिपार्टमेंट शक कर रही है समझ नहीं आ रहा। ये जो है ना डिपार्टमेंट लिटिगेशन पैदा कर रही है और डिपार्टमेंट को लिटिगेशन पकड़ने से क्या होगा कि डे टू डे डिपार्टमेंट का इशू बढ़ेगा और फिर जो बिजनेस हैम्पर होगी, जो भी बिजनेसमैन होंगे, आर्टिस्ट जो है ना जो भी बायर होंगे वो जो है ना बिजनेस उसका हैम्पर होगा और सेलर जो है ना इसमें मजे में रहेंगे कि जो है ना मेरा सेल जो है ना मेरा तो काम हो रहा है, ये मेरा तो जो है ना मिस्टेक हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो जो है ना जो भी है बायर का है। बायर समझे, लिटिगेशन चालू होगा बायर के साथ, चालू होगा सेलर के साथ, तो चालू होगा नहीं। इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो ना आप जो है ना बायर को डिनाई करने के, आरटीसी डिनाई करने के पहले आप सेलर को पकड़िए कि आपने जीएसटी कलेक्शन किया है बायर से, तो आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है, या फिर जो है ना जो आपने पेमेंट किया है लेकिन रजिस्टर वन जो है ना आपने रॉन्ग भरा है। एक जो है ना जिसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, इंडियन मीन्स जिसका जीएसटी नंबर उनको फीड होना चाहिए, आप दूसरे का जीएसटी नंबर फीड करके उनका क्रेडिट क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि जीएसटी नंबर अगर जीएसटीआर वन में अगर जीएसटी नंबर रॉन्ग हो जाएगा तो फिर जो है ना एक्चुअल व्यक्ति का जो है ना वहाँ पे जीएसटी टू ए में दिखेगा नहीं, जीएसटी टू ए में नहीं दिखेगा, जीएसटी टू बी में भी उनको जो है ना आरटीसी का नहीं दिखेगा। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी वन में जो है ना जो उन्होंने सेलर ने किया, तो इस बेसिस पे जो है ना लिटिगेशन पैदा कर रहे हैं ये जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ना और बायर के साथ में कि आप कह रहे हैं कि जो है ना आप जो है ना क्लोज कर दीजिए, आप जो है ना आप डिनाई कर किया जा सकता कर दिया जाएगा आपका आरटीसी अगर वो पेमेंट अगर सेलर पेमेंट नहीं करता है तो। सेलर नहीं पेमेंट करता है तो ये जो है ना जीएसटी डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सेलर को पकड़े, ना कि बायर को पकड़े, क्योंकि बायर तो ऑलरेडी जो है ना वो उसको पेमेंट कर चुका है जीएसटी का। लेकिन सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पे करेगा गवर्नमेंट टैक्स को, लेकिन सेलर नहीं पे किया है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को सेलर को पकड़ना चाहिए, ना कि बायर को पकड़ना चाहिए कि आप जो है ना आपका डिनाइट कर दिया जाएगा आपका आरटीसी। तो इस वीडियो से हमें रिक्वेस्ट है कि जो है ना ये टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको देखा जाए और जो है ना सेलर को जो है ना किया जाए और लिटिगेशन चालू किया जाए और सेलर को पकड़ा जाए और आरटीसी के प्रोविजन में जो है ना जो है ना बायर को जो है ना जो है ना ये जो है ना डिनाइड की बात हो रही है कि अगर सेलर जो है ना पे नहीं करता है तो बायर का डिनाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए इस तरह से, क्योंकि सेलर की इसमें कोई इशू नहीं है, सेलर की कोई जो है ना फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर जो है ना टैक्स पे कर चुका है बायर को, यानी से बायर ने जो है ना सॉरी बायर ने जो है ना ऑलरेडी जो है ना सेलर को टैक्स पे कर चुका है। सेलर ने गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो ये सेलर की प्रॉब्लम है, ना कि बायर की। इसलिए गवर्नमेंट को जो है ना या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेलर को पकड़िए और बायर का जो है ना आरटीसी का जो है ना डिनाइड का है, जो कि बायर सेलर अगर पे नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है टैक्स का कि जो है तो बायर जो है ना उसका डिनाइड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लिटिगेशन पैदा करता है, इससे बिजनेस हैम्पर होगा और बिजनेस हैम्पर होगा तो फिर जो है ना ये जो है ना इकोनॉमी को डाउन करेगा। तो इस क्लोजन में भाई जो है ना फ्रेंड्स ये मैं कहना चाहूंगा कि जो है ना अ, अगर सेलर जो है ना पेमेंट नहीं करता है टैक्स का जो है ना और वो कलेक्शन कर चुका है बायर से, तो बायर को जो है ना किसी भी लिटिगेशन रूप से या किसी भी रूप से जो है ना उनको डिनाई नहीं किया जा सकता आरटीसी का, क्योंकि पीछे का भी वर्डिक्ट अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का सेम इशू का और हाई कोर्ट का भी देखेंगे तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर सेलर डिफॉल्ट होता है पेमेंट ऑफ टैक्स तो गवर्नमेंट जो है ना तो बायर का जो है ना आरटीसी किसी भी कंडीशन में डिनाई नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।
अगर मेरे वीडियो को जो है ना आप लाइक करते हैं तो मेरे वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है ना इस तरह का वीडियो आप तक मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।